हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सर? वेलकम टू विद्यानंदिनी क्लासेस। चलिए जी, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज़, जिसमें हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक कंप्लीट किया था, मैनेजमेंट एज अ साइंस, एज एन आर्ट एंड एज अ प्रोफेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो मैनेजमेंट डज नॉट रेफर्स टू अ सिंगल इंडिविजुअल बट इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन। बेटा, मैनेजमेंट कभी भी एक पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं है, ये आपको क्या रहेगा, हमेशा ग्रुप ऑफ पर्सन पे चलना है। इवन ऑन डिफरेंट लेवल्स भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर टॉप मैनेजमेंट अगर मैनेजमेंट कर लेगा तो काम चल जाएगा, या सिर्फ लोअर लेवल कर लेगा तो काम चल जाएगा। आपको हर डिफरेंट लेवल्स में मैनेजमेंट लगेगा, who are bound together in a hierarchy of relationship. So every individual in the hierarchy is responsible for successful completion of a particular task. हमारे पास तीन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे दे रखे हैं। फर्स्ट है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकेंड वन इज मिडिल लेवल, एंड थर्ड वन इज सुपरवाइजरी लेवल, जिसको ऑपरेशनल लेवल और लोअर लेवल भी कहा जाता है। चलिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है बेटा? टॉप लेवल मैनेजमेंट दे कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, सीडब्ल्यू। ठीक है, ये सारे आपके कौन है? टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के हैं। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन होता है? जो आपके सुपरवाइजरी लेवल और टॉप लेवल मैनेजमेंट को कनेक्ट करता है। ठीक है, इसमें कौन कौन होते हैं? परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड, डिपार्टमेंटल हेड्स। ठीक है, ये सारे आपके इसके, ये लो थोड़ा सा और मैंने इसको एक्सपांड कर दिया आपके लिए। मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट कौन से होते हैं? जो आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट है। ठीक है, जो आपकी सारी डेली एक्टिविटीज़ को, रूटीन एक्टिविटीज़ को करता है, जिसमें सुपरवाइजर्स है, सुपरिटेंडेंट है, फोरमैन है, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स, और ये सारे आते हैं। ठीक है, ऑथोरिटी आपकी कहाँ से कहाँ होती है बेटा? ऑथोरिटी हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट से किसको आती है? सुपरवाइजरी लेवल तक। और अकाउंटेबिलिटी कैसी होती है कि सुपरवाइजर अकाउंटेबल है मिडिल के लिए, और मिडिल अकाउंटेबल है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए। क्लियर? सो ये हमने देखा कि थ्री टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। अब तीनों के फंक्शंस देखना है हमें। सॉरी, फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज। टॉप लेवल मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या है बेटा? हमें डाइवर्स एलिमेंट को इंटीग्रेट करना है, अलग अलग चीज़ों को जोड़ के काम करना है। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट दी एक्टिविटीज़, क्योंकि आपके यहाँ बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काम हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए आपने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं। उन सबको एक जगह लेके आना और उनसे काम कराना, यही आपका फर्स्ट मेन पॉइंट। नेक्स्ट, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर कैसे होगा, सर्वाइवल कैसे होगा, इसकी बात करेंगे। थर्ड, एनालिसिस बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब हमारे जो भी फैक्टर्स है, पेस्टल, PESTTLE, है ना, उन बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस करना कि उनके कारण क्या इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं, क्या एनालिसिस अभी चल रहा है, वो सारी चीज़ें, वो काम सब किसका? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। और ये क्या बता रहे हैं? ये उनके फंक्शंस बता रहे हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उनको क्या क्या काम करने होते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं बेटा बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ के लिए। लाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड। लाइजन का मतलब होता है जो बाहर की दुनिया को आपको कनेक्ट कर रहा है, दैट इज लाइजन। ठीक है, तो ये आपको क्या कर रहे हैं, जो हमारे मिडिल लेवल है, जो हमारा लोअर लेवल है, ये तो जाके बेटा बाहर की दुनिया से कनेक्ट नहीं करेगा, मतलब कंपनी के बाहर जाके किसी से बात नहीं करेगा, बट ये सब के कौन करके देगा इनको? टॉप लेवल मैनेजमेंट। और ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करने का काम भी इनका है। अब देखो, इसको याद रखने में ना दो तीन चीज़ें, या तो आप इसे याद कर लो, या फिर आप इसका निमोनिक्स बना सकते हो। निमोनिक्स से मतलब है जैसे इंटीग्रेट करना, वेलफेयर है, ठीक है, और बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल एक्टिविटीज, लाइजन एंड डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको ये पॉइंट्स ऐसे इस तरीके से कुछ याद रखने पड़ेंगे
जिससे आपको क्या होगा, एक निमोनिक बना के या तो फंक्शंस को याद रखना पड़ेगा, या फिर आप उसको थोड़ा सा अगर 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो अपने आप ही एक कहानी की तरह सोचो तो आपको ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली याद हो जाएगी। चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस है? सॉरी। कैरी आउट प्लान्स फॉर्म बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। भाई सीधी सी बात है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाया है सीधा सीधा उसको कैरी आउट करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई हैं उनको इंटरप्रिटेशन जरूर करना है आपको, कि उन्होंने क्या पॉलिसीज बनाई है, उनका क्या मतलब चाह रहे हैं वो, और उसके हिसाब से आपको काम करना है। एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल्स, ठीक है, और उनके पास उनके डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग प्रॉपर हैं। असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई जब ये सारी चीज़ें आपको टॉप लेवल से प्लान्स मिल चुके हैं, उनको कैरी आउट करना है, इंटरप्रेट करना है, आपने अपने नेसेसरी पर्सन्स को हायर कर लिया, एंश्योर कर लिया है, अब उनकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आती है कि आपको क्या क्या देना है। मोटिवेट देम टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव हमें दिया है तो उसके लिए उनको मोटिवेट करना है कि वो अचीव कर सके। कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स, दूसरे डिपार्टमेंट से कॉपरेट करें, क्योंकि यहाँ पे हर टाइप का डिपार्टमेंट का मैनेजर बैठा है, एचआर भी बैठा है, परचेज भी बैठा है, सेल्स भी बैठा है, फाइनेंस भी बैठा है, तो ये आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी ध्यान देना है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। इनको क्या बोला जाता है? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स बोला जाता है, और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की ये सारी एक्टिविटीज़ को कर पा रहे हैं या नहीं, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर? सिंपल है? यस। सॉरी। फंक्शंस ऑफ लोअर सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। सबसे पहले मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन। सबसे पहले तो इनके लिए क्या ज़रूरी है कि एक अच्छा वर्किंग कंडीशन इनको देना बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी रिलेशन होना चाहिए एक सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में, ठीक है। सेफ्टी टू वर्कर्स, वर्कर्स को आपको यहाँ पे सेफ्टी के हिसाब से बात करनी है। मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, कुछ आपको स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी बना के रखनी है कि ये काम हमारे इसमें ऐसा ही होना चाहिए। वेस्ट ऑफ मटेरियल का मिनिमाइजिंग होना चाहिए, और मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, वो सब सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और क्वालिटी, क्वांटिटी, लॉयल्टी, ये सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन रहता है बेटा? लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। सिंपल पॉइंट्स है, आप 1-2 बार पॉइंट्स को रीड करोगे आपको अपने आप इनके फंक्शंस याद हो जाएंगे। तो आज अपन लोगों ने क्या क्या देखा अभी? सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सुपर लेवल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपको हर लेवल पे ज़रूरी है, ये आपस में इंटीग्रेट करके रखना बहुत ज़रूरी है। और इनके फंक्शंस क्या है, टॉप लेवल का क्या फंक्शन है, मिडिल लेवल, और लास्ट में लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल, जिसको ऑपरेशन लेवल भी कहा जाता है। चलो जी, आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शंस की बेटा जब भी बात होगी तो आपको ये हमेशा याद रखना है, POSDC, ठीक है, POSDC, 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 ये हमेशा याद रखना है। POSDC क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कभी भी ये वर्ड देखोगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, हमेशा ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, पोस्ट डीसी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होती है? सबसे पहले आपकी प्लानिंग स्टेज आती है। जब भी हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं और फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो वी हैव टू प्लान कि व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है हमें, कैसे करना है, किसके लिए करना है, कौन करेगा, ये सारी प्लानिंग का पार्ट होता है, ठीक है। व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, हु इज़ टू डू इट, तो ये सारे पार्ट्स हम लोग प्लानिंग के अंदर लेके चलते हैं। और इसके ऊपर तुम्हारे चैप्टर्स है, प्लानिंग चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है, स्टाफिंग, फिर उसके बाद कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सब आपके चैप्टर्स के पार्ट है बेटा, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे हमारा एक ब्लूप्रिंट रेडी होता है, जिसके हिसाब से हम पूरा प्लान करते हैं कि हमें बिजनेस में कैसे कैसे काम करना है। फिर जो आपने प्लान किया है उसको ऑर्गेनाइजिंग वे में अब उसको आगे लेके चलना है। अब ऑर्गेनाइजिंग वे में आगे लेके चलना है मतलब किसको कौन सा टास्क दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी हमारी प्लान की एक्टिविटीज़ को हमको इसमें लेके आना है कि किसको कौन सा टास्क देना है, और टास्क डिवाइड करना होता है, सबके रूल्स डिसाइड करना होता है, और सब चीज़ प्रॉपर तरीके से है या नहीं, वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है कि मतलब आपका काम इजीली चालू हो जाए, उसमें कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने क्या करा, प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया कि ठीक है मेरे को काम ये करना है और इस तरीके से करना है, आपने पूरा ऑर्गेनाइज वे में उसको कर भी लिया। अब उसके बाद बहुत ज़रूरी है दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है
कि किस व्यक्ति को कौन सा काम देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। क्लियर? क्योंकि किसकी कौन सी स्किल्स है, किसका कौन सा क्वालिफिकेशंस है, स्पेसिफिकेशंस है, उसके हिसाब से उसको वो काम देना, उस लेवल का उसे वो काम देना, दैट इज स्टाफिंग। ये भी मैनेजमेंट के एक फंक्शन में आता है। नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग की अगर हम बात करें, अच्छा स्टाफिंग में आपका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट सब चीज़ें स्टाफिंग में आपकी कवर होती है। डायरेक्शन की बात करें, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक बार सारी चीज़ें हो गई तो अब इन एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करना है हमारे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू, की मतलब जो काम हमने बताया उस काम को आप इस तरीके से करोगे। अब आपको क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअल वर्क में उतारा जा रहा है कि अब आपको यहाँ से काम स्टार्ट करना है। मतलब यहाँ पे देखा जाता है एक्शन स्टार्ट हो जाता है आपका। यहाँ तक तो हमारी प्लानिंग स्टेज होती रहती है, यहाँ हम स्टाफिंग करते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ से हमारा एक्शन वर्क चालू हो जाता है कि अब ये वाला काम आपको ऐसे ऐसे से, मतलब एक्चुअल फील्ड वर्क में उतरने वाला काम है। और कंट्रोलिंग में अगर हम बात करें, तो ये सब चीज़ें करने के लिए बेटा आपको क्या करना है, कंट्रोलिंग करना है। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है कि आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रहा, आपका बजटेड क्या था, वो सब चीज़ें सही चल रही है या नहीं चल रही है। अगर नहीं तो उनको कंट्रोल कैसे किया जाए। भाई आपने सोचा था 100 रुपये लगेंगे और 110 रुपये लग रहे, तो ये 10 रुपये एक्स्ट्रा जो लग रहे हैं, ये 10 रुपये क्यों लग रहे हैं और इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये हमें सारी प्लानिंग का, मतलब ये हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस का पार्ट है। क्लियर है? और क्या ये एक्टिविटी सिर्फ एक बार होगी? नहीं, ये एक्टिविटी आपकी लूप में चलेगी। मतलब अगर ये एक बार हो गया है तो ये दोबारा आपको प्लानिंग पे आना पड़ेगा। दैट मीन्स ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, ये नेवर एंडिंग फंक्शंस है आपके, हमेशा रिपीट ऑन चलते रहेंगे। और इन सबको कोऑर्डिनेट करने वाला होता है कोऑर्डिनेशन, जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्योंकि जब तक आपने, बेटा एक चीज़ समझना, आपने क्या बोलते हैं, काम तो कर लिया आपने, प्लानिंग कर लिया आपने, सब चीज़ कर ली, बट इसके बीच में अगर आपने कोऑर्डिनेशन नहीं रखा तो आपकी सारी चीज़ें फेल है। मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, इन सब में, या फिर मैनेजमेंट्स में बोलो, लेवल्स में बोलो, डिपार्टमेंट्स में बोलो, कोऑर्डिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमें वो वाला पार्ट जो रहेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम लोगों ने दो चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ी। सबसे पहले लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, और दूसरा हमने क्या पढ़ा, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत छोटे रूप में दे रखा है, बाकी इनके अपने आप में बड़े चैप्टर्स है जहाँ पे हम इनको डिटेल्ड में बात करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोऑर्डिनेशन हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट हो तो बेटा आप मुझे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं उससे। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की क्लास करना चाहते हैं तो पेड क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।